नमस्कार साथियों। कार्मिक विभाग ने समस्त राज्य सेवकों को अचल संपत्ति का विवरण भरने हेतु निर्देश प्रदान कर दिए हैं। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है और समस्त राज्य सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी से पहले भरना अति आवश्यक है। 31 जनवरी के पश्चात आईपीआर मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा और उसके पश्चात अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरा जा सकेगा। जो राज्य सेवक अचल संपत्ति विवरण नहीं भरेंगे उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं दिया जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो समस्त राजपत्रित अराजपत्रित कर्मचारियों को अपना आईपीआर 31 जनवरी से पूर्व ऑनलाइन कर देना है। किस तरह से करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एसएसओ आईडी को लॉगिन करते हैं। एसएसओ आईडी में आपको राजकाज सॉफ्टवेयर मिलेगा। यहाँ अगर नहीं मिले तो आप जो एक्टिव एप्स है इसके अंदर आपको राजकाज पे क्लिक कर देना है और आपके ये वहां पे आपको मिल जाएगा। राजकाज हम वहां पहले ले जा चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं है। अगर मान लो वहां पे आपको शो नहीं हो रिसेंट एप्स में तो आपको यहाँ से ले जाना है। बाकी रिसेंट्स ऐप में आपको राजकाज यहाँ मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज खुलेगा उसमें 2 ऑप्शन होंगे, राजकाज और आईपीआर, और साइड में संबंधित कर्मचारी से संबंधित सारी सूचनाएं होंगी। तो आपको आईपीआर पे क्लिक करना है और आईपीआर पर क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 टैब दिखाई देंगे, व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और लीगेसी आईपीआर 2011 टू 2021। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें आप पहले की सालों में भरे हुए जो आईपीआर है उसको डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ के रूप में। और दूसरा जो ऑप्शन है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइड में यहाँ ब्लिंक कर रहा है अपडेट प्रोफाइल। तो आपको पहले अपडेट प्रोफाइल कर लेना है। इसमें ज्यादातर सूचनाएं आपको अपडेटेड ही मिलेगी, केवल बेसिक जो है बेसिक पे उसको चेंज करना है क्योंकि ये हर साल चेंज हो जाती है। तो अपडेट प्रोफाइल में जाके आपको अपना बेसिक चेंज कर देना है। यहाँ पे बेसिक चेंज कर दीजिए। और भी कोई सूचनाएं चेंज करनी हो तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेंज करके और फिर कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के और डिक्लेरेशन का जो बॉक्स है उसमें आपको टिक मार्क करना है और सेव कर देना है। तो ये बेसिक जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। दोबारा आप चेक भी कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। अब देखो हमें प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है तो एक तो ये है कि नो प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है तो सीधा ये है ही। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे रिमार्क डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये आपका नो प्रॉपर्टी रिटर्न यानी किसी भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति आपको नहीं दर्शानी है तो ये ऑप्शन है ही। इसके अलावा मान लो आपने पिछले साल जो भरी थी वो सेम रखनी है तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी।
तो यहाँ भी इसमें नील है, यहाँ अगर भरा हुआ होता तो यहाँ पे जो लाइन आती इसको टिक करके और सबमिट करते। अब मान लो आपको नए सिरे से भरना है तो किस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप में मान लो एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अदर्स जो भी टाइप है वो टाइप भरेंगे। उसके बाद सब टाइप आ जाएगा। जैसे मान लो एग्रीकल्चरल भरा, इसमें सब टाइप देखो क्या आएगा, फार्म हाउस या लैंड जो भी है, रूरल है या अर्बन है। उसके बाद एड्रेस की लाइनें भर के, पिन कोड वगैरह भर के, ऑन बाय सेल्फ, उसके बाद में किससे प्राप्त की, परचेज की, तो यहाँ परचेज करके भी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स या लोन या सेविंग या मल्टीपल सोर्सेज जो भी है, किस डेट को परचेज की, फिर किससे प्राप्त की, किससे परचेज की, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, और फिर प्रेजेंट वैल्यू और एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यस हाँ या ना है तो पहले इस पे टिक करें। यस की स्थिति में यहाँ भरें भी और रिमार्क्स यहाँ टिप्पणी डालें और फिर सेव कर दें। तो जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देने लगेगा और सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगी और उस OTP को भर के आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका अचल संपत्ति का विवरण है वो इस पोर्टल पर भर दिया जाएगा और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर PDF डाउनलोड करके और आप उसको सेव रख लीजिए।